हेलो स्टूडेंट्स, आपके इस क्लास में आपको मिलेगा प्रश्नावली 15.3 के ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, एक है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है आपको। यानी कि प्रश्न काफी घुमा फिरा के है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आपको केवल ध्यान ये देना है कि इसमें कहा क्या है। इसमें आपको वर्ग की भुजा दे रखी है और पहले आप जैसे ही वर्ग बनाओगे 14 सेंटीमीटर, यानी आपको मापकर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जैसे एक वर्ग का फिगर बनाओगे तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस प्रकार से अंतःवृत्त बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर एक बनाएंगे अंतःवृत्त। आप यदि प्रकार से बनाते हो तो आप इजीली इसमें बना सकते हो, नहीं तो ये इस प्रकार से, यानी कि आपके पास में ये है वृत्त जो कि इस वर्ग के अंदर स्थित है। अब इसकी परिधि ज्ञात करनी है आपको, यानी इस वृत्त की परिधि आपको चाहिए। तो पहले यहाँ पर दे रखा है वर्ग की भुजा जो कि है 14 सेंटीमीटर। अब यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये माप जो होगी ये भी क्या होगी 14 सेंटीमीटर। और इसका जो अंतःवृत्त है इस पर जो केंद्र होगा वो इस माप का आधा होगा, यानी कि ये होगा आपके केंद्र O, मान लेते हैं A, त्रिज्या है यहाँ पर R। अब इसके अंदर आप किस तरह से इसकी परिधि ज्ञात करोगे, तो देखिए आप जैसे ही हल इसका लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे दिए गए वर्ग की भुजा, ये है आपके 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि इस वृत्त का जो व्यास होगा वो इसके स्पर्श बिंदुओं तक की दूरी होगी। तो यहाँ पर जो ये दूरी है ये आपकी इसकी भुजा के बराबर है, यानी कि अंतःवृत्त का व्यास। तो हम लिख सकते हैं अतः अंतःवृत्त का व्यास है वो होगा आपके वर्ग की भुजा के बराबर, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी, यानी व्यास बटा 2। तो ये हो जाएगी आपके 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब इसकी आप परिधि ज्ञात कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं चूंकि वृत्त की परिधि क्या होगी, ये होगी आपके 2πr। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 22/7 × R, यहाँ पर है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 2 ये आपके हो गया 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हो। यानी कि आपको प्रश्न चाहे कैसा भी दे, जब आप चित्र बनाओगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, ये है आपके जो होमवर्क के लिए, यानी उस प्रश्न में इतना ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, तो आपके होमवर्क के लिए रखा है। अब देखिए इसमें सिलेबस के अंदर जो है वही करवा रहे हैं। तो ये चौथा प्रश्न, यदि एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त के परिमाप के बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, रेशियो ऑफ एरियाज, यानी दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, एक तो चाहिए इसमें वृत्त, मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या है R। एक आपको चाहिए इसमें वर्ग, इन दोनों का जो परिमाप है वो समान है। हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा है A। तो ये दोनों चित्र आपके सामने, माना वृत्त की त्रिज्या है वो है यहाँ पर R, और दूसरा हम मान लेते हैं तथा वर्ग की भुजा क्या है, ये है आपके A। अब इन दोनों के अनुसार आप इसमें ये लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होगा और वृत्त का परिमाप क्या होगा। वृत्त के परिमाप में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृत्त का परिमाप कहें चाहे परिधि, दोनों बातें सेम है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त का परिमाप। अब इसमें आपके पास इसका सूत्र है, क्या है बोलो, ये है आपके वर्ग का परिमाप, यानी कि हो गया 4 × भुजा, और वृत्त का परिमाप क्या होगा 2πr। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये एक रिलेशन मिल गया। इसको चलो थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके 4 का इधर भाग लगा दिया, तो ये आ गया A बराबर 2πr/4। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया πr/2, यानी आपको
a की वैल्यू मिल गई इसमें पाई आर बटे 2। नेक्स्ट देखिए, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी अनुपात के लिए आप इसको बटे में लिखेंगे या फिर अनुपात की तरह लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा आपके भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर, और बटे में वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा आपके पाई आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बटे क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको वैल्यू आपको क्या है मिली हुई, पाई आर बटे 2 किसकी, ए की। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये आपके पास में पाई आर बटे 2 का स्क्वायर, बटे में क्या है पाई आर स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके आ गया, इसमें पाई का स्क्वायर होगा और फिर आपके आर का भी स्क्वायर होगा, और बटे में 2 है वो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 4, और गुणा में क्या है पाई आर स्क्वायर। इसको हम सरल करते हैं तो ये आपको मिलेगा पाई स्क्वायर है, ये आपके पाई से एक बार कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, इस तरह से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच क्या रहा यहाँ पर 22 बटे 7, और गुणा में इधर पहले से 4। अब इसमें क्या करना है कि आपको 4 से भाग लगाना है 22 में। तो 4 का भाग 22 में पूरा नहीं जा रहा, तो 2 से कैंसिल हो रहा है 2 बार, ये हो रहा है 11 बार। ये आ गया आपके 11 बटे में आ गया 7 × 2 14। अब आपको अनुपात के रूप में लिख लेना है, तो लिखेंगे अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें आपके पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हम इस तरह से ही लिखेंगे 11:14। अगर आप इसमें वृत्त का क्षेत्रफल अंश में लिखते तो आपको ये मिल जाता 14:11। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो आंसर आया ये अनुपात है इन दोनों के क्षेत्रफलों का। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा इस चौथे प्रश्न का। अब नेक्स्ट देखिए कि आपके 5वां प्रश्न है, ये सेकेंडरी वृत्तों से संबंधित है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न, ये है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, इसके अंतर्गत एक आपको वृत्त खींचना है, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर का वृत्त तो दे रखा है, फिर इसके अंदर आपको एक वर्ग खींचना है। तो खींचे जा सकने वाले वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको एक वर्ग बनाना है, यानी ये वृत्त का मान लेते हैं केंद्र है और वर्ग आपको बनाना है। तो इसके अंदर पहले ही हम वर्ग का विकर्ण बना लेते हैं ताकि आसान होगा, और इसके लंबवत एक और विकर्ण बना लेते हैं, यानी कि ये आपके मैक्सिमम भुजा का वर्ग बना सकते हैं इन विकर्णों से। तो हम इसमें इन सिरों को मिला देंगे। ये वर्ग बनाने की एक विधि है कि आप वृत्त में कैसे वर्ग बनाओगे, यानी केंद्र से आप 2 लंबवत लाइनें खींचोगे और फिर इस प्रकार से इसके बिंदुओं को इस तरह से मिला दोगे, तो ये बन गया एक वर्ग। अब आपको चाहिए कि इसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास होगा आपके 16 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या आपको दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो आपको जैसा दे रखा है हम यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। दिए गए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से आपके इसका व्यास क्या हो जाएगा, अतः व्यास होगा आपके 16 सेंटीमीटर। अब जो इसके अंतर्गत वर्ग होगा उसकी आपके विकर्ण क्या होगी, इसके व्यास के बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि वर्ग का विकर्ण ये होगा आपके किसके बराबर, वृत्त के व्यास के बराबर, यानी ये आपके वृत्त का व्यास होगा। तो इसका माप हो गया आपके 16 सेंटीमीटर। अब आपको वर्ग के विकर्ण का सूत्र मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय से भी आपको ये मिल जाएगा। तो आपके पास में वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू √2, यानी भुजा को √2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये विकर्ण। इस प्रकार इसका मान है 16। तो वर्ग की भुजा कैसे मिलेगी आपको, ये मिलेगी भुजा बराबर 16 में हम भाग देंगे √2 का,
अब इसको और नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर का परिमेयकरण आप करना चाहें तो कीजिए, बाकी इसका डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये सेंटीमीटर मिल गई आपको भुजा। अब इस वर्ग का आपको चाहिए क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा आपके भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा है यहाँ पर 16/√2, इसका आपको करना है वर्ग। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 16 इंटू 16 लिखेंगे, बटे में √2 इंटू √2। तो इस प्रकार से √2 का √2 से गुणा करेंगे, ये आपके 2 होगा, यानी कि 16 इंटू 16/2। अब 16 है वो कैंसिल हो रहा है 2 से 8 बार, 8 इंटू 16 आपको करना है। तो 8 को 16 से हम गुणा करेंगे तो ये आपके कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 32, 160 में से 32 घटाएंगे यानी 128। तो ये आपके मिल गया 128, और सेंटीमीटर में माप तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ये मिल गया आंसर वर्ग का क्षेत्रफल। इसको आप नेक्स्ट और लिख सकते हैं इस तरह से, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो में देखा कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और किन प्रश्नों के चांसेस आने के ज्यादा है बोर्ड एग्जाम 2021 में। यानी कि ये प्रश्न आप यदि अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस प्रकार के और भी 2-3 प्रश्न हैं जिनको आपको खुद को करना है होमवर्क के रूप में। तो इस तरह से आपके 15वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम आपके चैप्टर शुरू करने वाले हैं 6th, जो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बने रहिए चैनल के साथ, और इसी प्रकार से चैनल पर कंटिन्यू आप अपना कमेंट करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके जहां भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर या फिर आप मैसेंजर पर जुड़े हैं किसी से, तो उसको इस चैनल का लिंक या फिर किसी वीडियो का लिंक आप उनके साथ शेयर कीजिए। और सबसे आसान काम है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आपको जो भी लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कर सकते हैं, और इसके लिंक की स्टेटस भी आप डाल सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। तो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ेंगे तो आपका ये चैनल, यानी कि हम यहाँ पर एक फ्री सेवा दे रहे हैं, तो ये चैनल आपका है। तो आप इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।